और जैसे ही आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो इस प्रकार का आपको एक पेज खुलते हुए दिखाई देगा। ओके, जहाँ पे लिखा होगा स्विंग ट्रेडिंग मोमेंटम, फाइंड स्विंग स्टॉक इन 1 मिनट। ओके, ये ऐसा टाइटल होगा। उसके बाद में नीचे आओगे तो ये सारे हमारे रूल्स हैं। ओके, और अब जब यहाँ पे देखो, अब मुझे आपको एक बात बतानी है कि हमारे मार्केट में शायद मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है। ओके, बट इसने है ना हमें सिलेक्टेड चार्ट ढूंढ के दिए। देखो, जैसे आरबी लेबोरेटरीज ढूंढ के दिया, देखो इसका कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में, आप देख सकते हो। फिर इसने जेके टायर, ये हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दिया। ये देखो जेके टायर भी देखो कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, और यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे, और आज एक डार्वस बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये भी इसने ढूंढ के दिया। एशियन ग्रेनिटो देखो अगेन। तो दोस्तों, जैसे हम लोग ने ये जो देखा था, ये जो हमारे जो स्कैनर ने जो चार्ट ढूंढ के दिए, उसमें से ये हमने यहाँ पे एशियन ग्रेनिटो हमने पेस्ट किया। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले कितना अच्छा मोमेंटम दिया है, और एक काफ़ी अच्छा एक पैटर्न भी इसने बनाया है, काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न आप देख सकते हो। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल भी देखने मिली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक लर्निंग वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और जो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। ओके, जो बेसिकली पोस्ट मार्केट एनालिसिस होता है। आप लोग मुझे बहुत बार पूछते हो कि सुनील सर, आप जो स्विंग ट्रेडिंग करते हो उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो? क्या 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स को आप सिलेक्ट करते हो? क्या जो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स होते हैं उसको आप सिलेक्ट कर रहे हो, या फिर जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, जो स्ट्रॉन्ग जो EMA है हमारे 20 EMA 50 EMA, जो उसके ऊपर जो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप उनको सिलेक्ट करते हो? तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको A to Z सिखाऊंगा कि मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूं। ओके, और वो भी मैं आपको एक स्कैनर के साथ में। ओके, मैंने एक स्कैनर भी बिल्ड किया है चार्टिंग के ऊपर, तो मैं आपको स्कैनर भी दूंगा जिससे आपका टाइम बच जाए स्टॉक सिलेक्शन के अंदर। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, ताकि इस वीडियो का आप पूरा लाभ उठा सको। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फाइंड स्विंग स्टॉक इन 1 मिनट विद स्कैनर। ओके, तो बेसिकली फाइंड स्विंग स्टॉक। ओके, स्विंग स्टॉक का मतलब क्या है? ओके, स्विंग का मतलब ये है कि जैसे ये आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये चार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये जो है ना, ये एक स्विंग का लो है और ये एक स्विंग का हाई है। ओके, इस बीच ये जो मोमेंटम तय किया है इसको एक पूरा स्विंग बोलते हैं। जैसे वापस ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है, ये जो वापस पूरी जो यात्रा है ये जो तय हुई है, ओके, स्विंग लो टू स्विंग हाई, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्विंग। ओके, मतलब एक जो स्विंग का जो मूव मिला, इसको ये जो बेसिकली मोमेंटम मिला, ऐसे टाइप ऑफ स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करें। ओके, ये हम लोग चीज़ सीखने वाले हैं। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि फाइंड स्विंग स्टॉक विद स्कैनर। ओके, और ये सारे रूल्स है मेरे दोस्तों, ये सारे रूल्स है जो मैंने बिल्ड किए हैं, ये स्कैनर के जो सारे रूल है। ओके, विद स्कैनर। अभी इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या सीख रहे हैं ना, स्कैनर को यूज़ करके कैसे सिलेक्ट करना है। मैं कभी फ्यूचर में एक और वीडियो बनाऊंगा कि NSE का जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी है ना बहुत सारे टाइप ऑफ जैसे इंडिकेटर्स है, जैसे कि 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स, जो भी वो 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहे हैं, हम लोग वो लिस्ट को भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कैसा है कि ज़्यादा समय लगता है। ये वाला जो तरीका है, इसमें हम लोग को स्कैनर के ऊपर क्लिक करना है तो हमें सारे स्टॉक्स दिख के आ जाएंगे। लेकिन मुझे उसके पहले आपको पूरा निटी ग्रिटी समझाना है कि ये कौन से बेसिस पे स्टॉक सिलेक्ट हो रहे हैं, इसके क्राइटेरियाज क्या हैं, ताकि आपको स्टॉक तो मिल जाएंगे लेकिन आपको ये तो पता हुआ होना चाहिए ना कि ये किसके आधार पे हम लोग स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, किसके आधार पे ये पूरा स्कैनर बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ग्रेटर देन आई वुड से 1 लाख। ओके, तो अभी जैसे ये एक चार्ट है और यहाँ पे जो वॉल्यूम बार दिख रहे हैं ना, तो ये वही स्टॉक को फिल्टर आउट करेगा, हमारा जो स्कैनर है जिसका जो वॉल्यूम है डेली टाइम फ्रेम पे उसका 1 लाख से ज़्यादा बना है। अच्छा, बाय द वे ये हम लोग ये वॉल्यूम को इतना क्यों हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं,
क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बहुत कम है या फिर वॉल्यूम नहीं है तो वो जो चार्ट होगा ना वो इलिक्विड होगा, इसीलिए वॉल्यूम होना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, और फिर दूसरा जो हमने इधर जो रूल रखा है वो है कि डेली क्लोज ग्रेटर देन 50। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये जो दूसरा जो रूल है वो मैंने क्या रखा हुआ है कि अभी ये जो चार्ट है यहाँ पे आपको मतलब जो भी आपको प्राइस दिख रहा होगा आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अभी ये जो प्राइस है ना ये 50 रुपये के नीचे वाला नहीं है, तो हमारा ये जो रूल है, ये जो रूल बोलता है कि जो 50 रुपीज़ के ऊपर वाले स्टॉक्स हैं वही सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि अगर 50 रुपीज़ से नीचे वाले स्टॉक है ना तो उसमें इलिक्विडिटी होता है। ओके, और मतलब वहाँ पे चांसेस ऐसे हैं कि वो शायद वो टेक्निकल को फॉलो नहीं करें, तो इसीलिए ये हमारा जो स्कैनर है वो ऐसे टाइप ऑफ स्टॉक को सिलेक्ट करेगा जिसका जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़ से अबाव। दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने एक किताब लिखी है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, और ये किताब को लिखने में मुझे पूरा 1 साल लगा है दोस्तों। और बाय द वे ये किताब मैंने इसीलिए लिखी कि दोस्तों जो भी ट्रेडर होते हैं ना, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी को कैसे रिफाइन करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि कैसे अपने एंगर को मैनेज करें, कैसे अपने ग्रीड को मैनेज करें, कैसे फियर को मैनेज करें, और वो ना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये जो बुक है ना दोस्तों, ये आपको सिखाएगी कि कैसे डिसिप्लिन रहना है ट्रेडिंग करते समय, कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी को सही तरीके से मेंटेन करके रखना है, कैसे अपने एक ट्रेडिंग सिस्टम को रिफाइन करना है, कैसे अपने एक प्रोसेस को क्रिएट करना है। ये पूरी जो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग है ना, ये बुक आपको सिखाएगी। तो अगर आपने ये किताब अभी तक बाय नहीं की है तो आप अमेज़न के ऊपर जा सकते हो, अमेज़न के ऊपर जाके सर्च करना द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, और वहाँ पे ये आपको किताब दिख जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हो। और कुछ थोड़े दिनों के बाद में मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी करने वाला हूँ, काइंड ऑफ मास्टर क्लास, और वो मास्टर क्लास वही लोगों के लिए होगी जिनके पास में हमारी ये बुक है। तो आप ज़रूर इस किताब को बाय करिए अमेज़न के ऊपर जाके, इफ़ यू डू नॉट हैव द कॉपी राइट नाउ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तीसरा जो रूल है कि डेली क्लोज ग्रेटर देन, यस करेक्ट, जो 5 EMA है ग्रेटर देन 26 EMA, मतलब ये मैंने एक रूल डाल के रखा है। फिर यहाँ पे जो प्राइस है ये बोल रहा है कि कम से कम हमें 3% का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो समझो कि यहाँ पे एक हायर हाइस एंड हायर लोज मिलता है, और यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई देता है, और इसका ब्रेकआउट होता है। तो इसका अगर कम से कम 3% का ब्रेकआउट कैंडल का रेंज नहीं है तो वो स्टॉक को देखना ही नहीं चाहिए, या फिर वो चार्ट को हम लोग देखेंगे ना तो फिर भी इतना हमें उससे कुछ आई वुड से आइडिया नहीं मिलेगा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का, क्योंकि अगर ब्रेकआउट रेंज 3% का है ना तो वो स्टॉक को एटलीस्ट हम लोग रिव्यू कर सकते हैं, हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है ये उसमें हेल्प करता है कि जो ब्रेकआउट मिल रहा है ओके वो भी एटलीस्ट 3% का होना चाहिए। और बाद में ये है कि उसका जो ब्रेकआउट है वो एटलीस्ट आई वुड से जो 100 दिन है 100 दिन का ब्रेकआउट देना चाहिए, मतलब कि 100 डेज़ का रेजिस्टेंस। 100 डेज़ का रेजिस्टेंस मतलब आप समझ लो कि कम से कम 4 से 5 महीने का चार्ट का पैटर्न। ओके, तो अब ये जो सारे जो इंडिकेटर है ना, मतलब ये सारे जो रूल्स है ना, ये सारे रूल्स मैंने ये मतलब ये जो आपको जो स्कैनर दिख रहा है ना, ये स्कैनर के लिए बिल्ड किए थे ताकि हमें जो स्टॉक का जो सिलेक्शन मिले और जो स्टॉक हमें ये स्कैनर सिलेक्ट करके दे वो अच्छे स्टॉक हो। ओके, मतलब गुड लुकिंग चार्ट पैटर्न हो। तो इसीलिए हम लोग ने सारे रूल्स लगाए हैं, और अभी ये रूल के आधार पे आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखते हो ना तो ये जो चार्ट है ना ये हर एक चीज़ को फॉलो कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको हाँ ठीक है, इसको हम लोग रहने देते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी मिटा सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो अभी यहाँ पे जो आपको जो ट्रेंड दिख रहा है ना, ये देखो ये वाला ट्रेंड। ओके, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, और इस बीच अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक पैटर्न बना था, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी ये पैटर्न बनना कब से स्टार्ट हुआ? मई से अक्टूबर। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। देखो अब ये जो पैटर्न है ना ये भी 6 महीने का पैटर्न है। ओके, और 6 मंथ्स के पैटर्न के बाद में हमें यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल दिखाई दिया। तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल दिखाई दिया ना, इसके साथ साथ में अगर आप देखो तो वॉल्यूम एक्शन भी कितना स्ट्रांग था।
तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है हमारा कि क्या कोई स्टॉक जो हम लोग जो चार्ट देख रहे हैं क्या उसके अंदर अप ट्रेंड है क्या। ओके, अगर अप ट्रेंड नहीं है तो वो चार्ट सिलेक्ट ही नहीं होगा। तो इसके अंदर हमने अप ट्रेंड भी दिख रहा है, तो पहला रूल भी सेटिस्फाई। दूसरा रूल अगेन कि क्या हमें जो पैटर्न मिल रहा है वो कम से कम 4-5-6 महीने का पैटर्न है क्या। तो ये जो पैटर्न था ये तकरीबन 6 महीने का पैटर्न था। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, ये हेड है और यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिला ये पैटर्न का। सो ये रूल भी सेटिस्फाई है। उसके बाद में जो वॉल्यूम एक्शन के तौर के ऊपर हमें जो 1 लाख का वॉल्यूम चाहिए, इज़ दैट अवेलेबल ऑन द चार्ट, मतलब डू वी सी गुड वॉल्यूम बार ऑन द प्राइस एक्शन। यस, वो भी हमें दिख रहा है। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम बार का अगर आप साइज़ देखोगे ना तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि क्या सच में वॉल्यूम इंटरेस्टिंग है क्या वॉल्यूम बिल्डअप सच में विजिबल है क्या। तो अगर वो है तो ये वाला रूल भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। एंड देन द फोर्थ रूल इज़ कि जो हमारा चार्ट का जो प्राइस है क्या वो 50 रुपीज़ के अबाव वाला चार्ट है या 50 रुपीज़ के नीचे वाला चार्ट है। अगर 50 रुपीज़ के अबाव वाला चार्ट है तो हमें चाहिए। तो ये देखो ये इसका प्राइस है, आप देख सकते हो यहाँ पे चल रहा है, तो ये 50 रुपीज़ के अबाव वाला चार्ट है। ओके, तो मोटा मोटी ये जो क्राइटेरिया बिल्ड किया ना, और फिर लास्ट वाला जो क्राइटेरिया था कि 3% का ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए। ओके, तो आज अभी आप देख रहे हो ना ये जो चार्ट, ओके यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। ओके, ये जो आप चार्ट देख रहे हो ना, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल चार्ट भी जाके दिखाऊंगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो स्कैनर जो मैं बता रहा हूँ, ओके ये जो पूरा स्कैनर बताया इसका एक्सेस का मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा समय दो मुझे। तो अब ये जो ब्रेकआउट कैंडल हुआ तो इससे हमें पता लगा कि ये अच्छा चार्ट पैटर्न है और ये जो चार्ट है उसको हम लोग रडार पे रख सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि हमारा जो स्कैनर है वो कैसे एग्जांपल ढूंढ के देगा। ओके, ताकि हमें पता चले, और वो जैसे ही मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा के कंप्लीट हो जाऊंगा उसके बाद में मैं आपको स्कैनर के ऊपर लेके चलता हूं। और स्कैनर ने आज कौन से जो चार्ट है वो फिल्टर आउट करके दिए हैं जो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए रडार पे रख सकते हैं, वो चीज़ मैं फिर बताता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले हमारे चार्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहला चार्ट ये है जेके टायर्स, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ओके, तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ ऐसे टाइप ऑफ चार्ट हमें ये हमारा जो स्कैनर है ढूंढ के दे देगा। दिस वाज अ गुड चार्ट पैटर्न। ओके, ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो हम लोग रिव्यू करते हैं, और हमारा जो ये जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है यहाँ पे हमारा जो ये पैटर्न है वो वीक हो जाता है। ओके, अभी हम लोग और दूसरा चार्ट देखते हैं। ये देखो, अभी ये देखो यहाँ पे भी ऐसे 2 बार सिनेरियो थे। ये देखो अच्छा पैटर्न था। ओके, अप ट्रेंड है, यहाँ पे टाइटनेस देखने को मिल रहा है। ओके, इसको आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बना सकते हो, ओके इफ़ यू वांट, लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है ना लाइक ये जो रेजिस्टेंस है प्रॉपर टच करके आना चाहिए, बट ठीक है अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो आप ट्रायंगल भी बना सकते हो। ट्रायंगल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, प्रॉपर एक ट्रेंड था, एक प्रॉपर ट्रेंड था, और बाद में हमें ये जो ब्रेकआउट कैंडल था इसके ऊपर हमें फिर चार्ट को रिव्यू करना है। ब्रेकआउट कैंडल का लो हमारे लिए एक वीक जोन बन जाता है, और फिर यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखाई दिया। ओके, और अभी दोस्तों वापस अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये चार्ट के ऊपर नोटिस करो, अभी जस्ट ये वापस रेजिस्टेंस के इधर होवर कर रहा है, और अब जब भी इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाएगा तो हमारा जो स्कैनर है ओके ये चार्ट को भी ढूंढ के देगा। ओके, जैसे यहाँ पे कैसे ब्रेकआउट कैंडल आया, देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे कैसे ब्रेकआउट कैंडल आया, जब यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल आएगा तो हमारा जो चार्ट है ऐसे पर्टिकुलर सेटअप को ढूंढ के देगा। ओके, और कोई नेक्स्ट सेटअप पे चलते, जैसे ये देखो यहाँ पे देखते हैं, ये तकरीबन हमारा अभी देखो ये एक अच्छा सेटअप था जैन 2025 से अक्टूबर 2025, तकरीबन आई वुड से 10 महीने का या हमारा पूरा कंसोलिडेशन पीरियड था। सी मुझे ना आपको एक और बात बतानी है, जितना आपका लंबा कंसोलिडेशन पीरियड होगा ना उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जितना लंबा कंसोलिडेशन पीरियड होगा ना फिर उसके बाद में जो ब्रेकआउट के बाद में जो मोमेंटम के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो द हायर इज़ द बेस, उतना ही हमारे लिए, आई मीन द बिगर इज़ द बेस, उतना ही हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि फिर बाद में जो मोमेंटम मिलता है ओके आने वाला वो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। जैसे ये 10 महीने का पैटर्न था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला
ओके, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन, ओके, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिला। अभी दोस्तों, अभी मैंने आपको कुछ चार्ट बताया कि ऐसे प्रकार के चार्ट हमें हमारा जो स्कैनर है वो ढूंढ के देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्कैनर का एक्सेस कैसे मिलेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो हमारी जो लिंक है आपको यह स्कैनर का लिंक प्रोवाइड कर देगी, ओके, आपको एक्सेस दे देगी। और जैसे ही आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो इस प्रकार का आपको एक पेज खुलते हुए दिखाई देगा, ओके, जहाँ पे लिखा होगा स्विंग ट्रेडिंग मोमेंटम, फाइंड स्विंग स्टॉक इन 1 मिनट, ओके। ये ऐसा टाइटल होगा। उसके बाद में नीचे आओगे तो ये सारे हमारे रूल्स हैं, ओके। और अब जब यहाँ पे देखो, अब मुझे आपको एक बात बतानी है कि हमारे मार्केट में शायद मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है, ओके, बट इसने है ना हमें सिलेक्टेड चार्ट ढूंढ के दिए। देखो, जैसे आरवी लेबोरेटरीज ढूंढ के दिया, देखो इसका कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में, आप देख सकते हो। फिर इसने जेके टायर, ये हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दिया, ये देखो जेके टायर भी देखो कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, और यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे, और आज एक डार्वस बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये भी इसने ढूंढ के दिया। एशियन ग्रेनिटो, देखो अगेन इसको देखो कितना अराउंड, ये भी 4 से 5 महीने का एक लंबी अवधि का पैटर्न था, ओके, और ये पैटर्न का देखो आज देख सकते हो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, तो इसने ढूंढ के दिया है। और फिर NIT लर्निंग, देखो यहाँ पे एक टाइटनेस था, इसका ब्रेकआउट हुआ है, और इसके अंदर भी हमें एक आई वुड से बेजिंग पैटर्न का जो ब्रेकआउट हो रहा था कप एंड हैंडल के फॉर्म में, वो भी दिया इसने। और फिर इसने ये देखो श्रीराम फाइनेंस ढूंढ के दिया, ओके। तो मैं बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों ये जो स्कैनर है ना, ये कोई मतलब ऐसा वो वाला स्कैनर नहीं है जो आपको 40-50 चार्ट ढूंढ के देगा, उसमें से आपको और फिल्टर आउट करना है, नहीं। ये स्कैनर में दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छा मतलब मेहनत किया है, मैंने हार्डवर्क डाला है, और फिर बाद में ये जो स्कैनर बिल्ड किया। तो ये स्कैनर का अच्छी बात ये है कि ये वही चार्ट हमें ढूंढ के देगा जो सबसे अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए ये स्कैनर दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग ने देखा होगा दोस्तों, मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना मैं समय डालता हूँ, ओके, इतना मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, इतना मैं परिश्रम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये अगर परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा ना, तो दोस्तों मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है ना कि मेरे जो वीडियो हैं इंसाइटफुल हैं, आप इससे 1% भी लर्निंग ले पा रहे हो, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करो दोस्तों, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े टू ब्रिंग मोर सच क्रेजी इंसाइटफुल कंटेंट, ओके। एंड अभी हम लोग वापस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग इसको स्टडी करते हैं, एशियन ग्रेनिटो को स्टडी करते हैं यहाँ से। अब कैसा होगा ना, ये जो चार्ट है ना, आपको जैसे यहाँ पे ये स्कैनर आपको ढूंढ के देगा, यहाँ से कॉपी करना है, फिर आपको चार्ट पे जाना है, यहाँ पे जाके पेस्ट करना है कॉपी करके, ओके। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ये आ गया चार्ट। तो दोस्तों जैसे हम लोग ने ये जो देखा था, ये जो हमारे जो स्कैनर ने जो चार्ट ढूंढ के दिए, उसमें से ये हमने यहाँ पे एशियन ग्रेनिटो हमने पेस्ट किया। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले कितना अच्छा मोमेंटम दिया है, और एक काफ़ी अच्छा एक पैटर्न भी इसने बनाया है, काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न आप देख सकते हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल भी देखने मिली है। तो ये जो ऐसे अच्छे जो चार्ट सेटअप है ना, वही चार्ट सेटअप हमें हमारा स्कैनर ढूंढ के देगा। एंड वहाँ पे मैंने एक और क्राइटेरिया रखा था कि जो वॉल्यूम एक्शन है वो अच्छी होनी चाहिए। देखो वॉल्यूम एक्शन भी अच्छी है। तो फिर इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, लाइक अब ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, अगर इसके ऊपर इसका हाई टूटते हुए दिखता है तो हम लोग इसको रिव्यू एंड स्टडी करेंगे, ओके, हमारे लाइक स्विंग सेटअप के लिए। और ब्रेकआउट कैंडल का जो लो या फिर प्रीवियस ब्रेकआउट कैंडल का लो हमारा एक वीक जोन बन जाता है, ओके। तो ये सेटअप को इस प्रकार से रीड करना है। और मैंने आपको जो भी स्टार्टिंग में रूल बताए थे, ट्रेंड, मोमेंटम, वॉल्यूम, ओके, ब्रेकआउट कैंडल रेंज, जो 3% का उसके अंदर क्राइटेरिया था, हर एक चीज़ आपको ये सेटिस्फाई करके चार्ट पैटर्न ढूंढ के दे देगा, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं और कोई दूसरे चार्ट की तरफ। अभी जैसे हम लोग चलते हैं जेके टायर की तरफ। जेके टायर तो हम लोग ने देख लिया, अभी हम लोग इसके ऊपर चलते हैं, NIT लर्निंग सिस्टम, ओके। ये एक और स्टडी कर लेते हैं। और दोस्तों ये है एक और एग्जांपल, मैंने वही से ढूंढ के मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक काइंड ऑफ इसके अंदर भी आई वुड से कि बेजिंग टाइप स्ट्रक्चर देखने मिला है, ओके, लेंदी बेजिंग। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट का रीटेस्ट होके यहीं से वापस अभी जो प्राइस एक्शन है यहीं मंडरा रहा है,
ओके। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन जो है, ओके, यहाँ पे वापस जो टाइटनेस हुआ ना, इसका वापस हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और इसीलिए ये देखो इसका वापस हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, इसीलिए हमारे स्कैनर ने ये चार्ट को ढूंढ के दिया है। तो अभी आपको पता है कि ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हमें रिव्यू करना होता है, ब्रेकआउट कैंडल का लो या फिर स्विंग लो हमारा वीक जोन होता है। एट द सेम टाइम आप वॉल्यूम एक्शन भी देख सकते हो, इससे पता लगता है कि ये एक अच्छा सेटअप है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको वापस बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये जो वीडियो है, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ दोस्तों, जो क्रिएटर होता है ना, उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है एक लाइक एंड कमेंट। इफ़ यू गाइज डू नॉट लाइक एंड कमेंट, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो कंटेंट है आपको समझ में आ रहा है, आप तक पहुंच रहा है, आपको मेरी जो पढ़ाने की स्टाइल है वो आपको पसंद आ रही है। प्लीज़ गाइज पुट वन कमेंट। ख़राब आपको डालना है, आपको लगता है कि मैंने बेकार वीडियो बनाया, डाल दो, मैं उससे सीखूंगा, मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। बट अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा कंटेंट बनाया तो फिर भी आप वो लिख देना, एंड कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो आप ये वीडियो उनके साथ में शेयर कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप वो लोगों में से हो जिसने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों किसकी वेट कर रहे हो? लाइक, are you waiting for me to say कि guys please subscribe to my YouTube channel, and then you'll put your that like finger on that bell icon और फिर वो सब्सक्राइब बटन? भाई यार, अगर मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ ना, अगर मैं आपको इतना अच्छा एडुकेट कर रहा हूँ ना, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।